अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने लेक्चर के एंड पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन किया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ऐसा मैट्रिक्स होता है, रोज को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को या कॉलम को रोज में चेंज करें तो उसे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाता है। और उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स के कैपिटल लेटर के ऊपर, मैट्रिक्स के कैपिटल लेटर के ऊपर स्मॉल टी डाल के। एग्जाम्पल के लिए हम ये नीचे वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये क्या ए मैट्रिक्स है? जिसकी रो, पहली रो ये है 1 2 3, दूसरी रो ये है 2 1 0, तीसरी रो ये है -1 4 -2, और उससे कॉलम 1 2 -1, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, 2 1 4 3 0 -2। ठीक है। अब हम रोज को कॉलम में जब चेंज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास रो थी, ये वाली, उसको हमने कॉलम बना दिया। ये हमारे पास रो थी 2 1 0, उसे हमने कॉलम बना दिया 2 1 0। ये हमारे पास रो थी -1 4 -2, इसे हमने कॉलम बना दिया -1 4 -2। तो ये होता है एक्चुअली किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए, जो रो होगी, ओरिजिनल जो रो होगी उस मैट्रिक्स की, गिवन मैट्रिक्स की, उसे हम कॉलम में चेंज कर देंगे। सिंपल है। एक और बात ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर अपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है, तो कोई फर्क नहीं आएगा ऑर्डर में। ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर 3 बाय 3 का है, ट्रांसपोज भी 3 बाय 3 का ही रहेगा। अगर रोज और कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो जाती हैं तो ऑर्डर उलट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर उलट हो जाएगा। तो फिर ऑर्डर उलट हो जाएगा अगर क्या हो, अगर रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो तो ऑर्डर जो है वो उलट हो जाएगा, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का। अब आ जाते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स की तरफ। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसको, उसका जो नेगेटिव है, हम सिंपल ये करेंगे कि हम उसकी हर एंट्री का साइन अपोजिट कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये ओरिजिनल का जो है वो नेगेटिव है। वो क्या है? ओरिजिनल का नेगेटिव मैट्रिक्स है। ओरिजिनल का क्या है? नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेगेटिव मैट्रिक्स। अब हम इसी तरह कंटिन्यू करते हैं अपनी अगली डेफिनेशंस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। ऐसा मैट्रिक्स होता है जो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास मैट्रिक्स है एम। इसका इसका रो और कॉलम 1 2 3। पहली रो 2 - 1 4, दूसरी रो 3 4 0, तीसरी रो। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज भी निकालें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम में बदल दें, 1 2 3 1 2 3, कॉलम 2 - 1 4, 2 - 1 4, 3 4 0 3 4। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, सेम हो, वो और उसका ट्रांसपोज सेम हो, तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है, जिसमें हमारे पास रो है 2 1 3, -1 2 2 3 1 3, ये एंट्रीज हैं। अब रो को कॉलम में अगर इंटरचेंज करें तो सेम नहीं बनेंगे। 2 1 3 2 1 3, 2 - 1 2 - 1 3 2 - 1 3। ठीक है, 1 2 1 1 2 1, 3 2 3 3 2 3। कॉलम और रोज को इंटरचेंज कर भी दें तो तभी सेम नहीं बनेगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। आगे आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक जो है उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो। जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है। ये दिया हुआ है 0 2 3, 0 - 2 - 3, फिर -2 0 1, -3 1 0, -3 - 1 0। अब इसमें से अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें, इस मैट्रिक्स का, तो ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। ये कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएगा। 0 - 2 - 3, पहला कॉलम जो है पहली रो में चेंज हो गया। 2 0 - 1, 2 0 - 1, दूसरा कॉलम दूसरी रो में चेंज हो गया। तीसरा कॉलम तीसरी रो में चेंज हो गया। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। हर एंट्री से माइनस हम कॉमन जब ले लेती हैं, तो जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर वही ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स बचेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम अगली अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसका जिसके मेन डायगोनल में जिसके मेन डायगोनल में प्राइमरी डायगोनल में जिसके प्राइमरी डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो। कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो और बाकी सारी जीरो हूँ। उस डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री जीरो के इक्वल हूँ। और उस डायगोनल में कम से कम एक एंट्री भी अगर नॉन जीरो हो, जीरो के इक्वल ना हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जीरो के इक्वल ना हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में जिसके मेन डायगोनल में जिसके मेन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए और बाकी उस डायगोनल के अलावा बाकी सारी जीरो भी हूं, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब हम स्केलर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। ये हमारे पास आखिरी दो डेफिनेशन बची हुई है। उसके बाद हम आने वाले लेक्चर्स में जो है वो हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स अभी आपको मैंने बताया ऊपर कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके प्राइमरी डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो। कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो और उसके अलावा बाकी सारी जीरो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब बनता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब बनता है जब उसकी उसके प्राइमरी डायगोनल में उसके प्राइमरी डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज हों वो क्या हूं, नॉन जीरो हूं। वो नॉन जीरो हूं और सेम हूं। जिसके प्राइमरी डायगोनल में सारी एंट्रीज नॉन जीरो हूं, जीरो को इक्वल ना हूं और सेम हूं, तो ऐसे मैट्रिक्स को ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है? वो ये होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी जिसके प्राइमरी डायगोनल में सारी एंट्रीज वन, जिसके प्राइमरी डायगोनल में सारी एंट्रीज वन, तो वो हम उसे क्या कहते हैं कि ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट वन को कहते हैं इसलिए प्राइमरी डायगोनल में सारी एंट्रीज वन होने के वजह से हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके प्राइमरी डायगोनल में सारी एंट्रीज सारे एलिमेंट्स वन होते हैं, वन के इक्वल होते हैं। वन के इक्वल होते हैं and नीचे एग्जांपल दी हुई है। और एक इंटरेस्टिंग नोट भी डिस्कस कर लेते हैं हम। जो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, जो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। जबकि हर डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर या आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं होता। जो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं
जो स्केलर मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिसेस होते हैं वो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।